रात के 12:30 बज चुके थे। होटल के रूम नंबर 309 की लाइट्स अचानक बिना कारण झिलमिलाने लगी। खाली कमरे में चलते पंखे की आवाज के बावजूद फर्श पर ऐसे तेज कदमों की धप धप सुनाई दे रही थी, जैसे कोई छोटा बच्चा दीवारों के अंदर से इधर उधर भाग रहा हो। उस समय उस कमरे में ठहरा हुआ सिर्फ एक इंसान था, अरविंद, जो अपने ऑफिस ट्रिप पर इस पुराने बिजनेस होटल में रुका था। वह सोने की कोशिश कर रहा था, पर दीवारों में दौड़ती उन तेज आवाजों ने उसकी सांस रोक दी थी। उसे साफ सुनाई दे रहा था कि कोई बेहद हल्के पैरों वाला बच्चा दीवारों के बिल्कुल अंदर से कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक भाग रहा है। कमरे में एक अजीब सी ठंड फैलने लगी, जैसे एसी पूरी ताकत पर चल रहा हो, जबकि मशीन बंद थी। अरविंद की गर्दन के पीछे अचानक से गर्म हवा छूटी, लेकिन कमरे में कोई था ही नहीं। तभी दीवार से टप टप की आवाज आई, जैसे किसी ने दीवार के अंदर से थपथपाया हो। धीरे धीरे घटना का अतीत खुलने लगा। पिछले 2 दिनों से अरविंद इसी कमरे में रह रहा था। पहले दिन उसने सोचा कि शायद ऊपर वाले फ्लोर पर कोई बच्चा खेल रहा होगा, पर होटल में ऊपर सिर्फ स्टोर रूम था। दूसरे दिन रात में उसे लगा कि वो सपने में आवाज सुन रहा है, लेकिन आज ये आवाजें इतनी पास थीं कि उन्हें नजरअंदाज करना अब संभव नहीं था। उसकी हालत बिगड़ने लगी। वह डर से कांपते हुए दीवार के बिल्कुल करीब गया। वहां से धीमी सी सांस लेने की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई दीवार से लगकर खड़ा हो और लगातार अंदर से बाहर झांकने की कोशिश कर रहा हो। अरविंद ने रस्सी की तरह अपनी हिम्मत समेटकर दीवार पर कान लगाया। अगले ही पल उसे ऐसा लगा कि किसी बच्चे की उंगलियां अंदर से ठीक उसके कान के पास फिसल गईं। उस स्पर्श में कुछ अजीब था, न ठंडा न गर्म, बस बिल्कुल खाली। इसके बाद कमरे का दूसरा कोना अचानक जोर से धम्म की आवाज के साथ हिला, जैसे अंदर कुछ भारी चीज गिरी हो। फिर दीवारों में तेज गति से भागते पैरों की आवाज घूमने लगी, गोल गोल, लगातार और तेज। अरविंद को कमरे के एक कोने में दीवार पर एक पुराना उखड़ा हुआ पेंट दिखा। ध्यान से देखने पर लगता था कि किसी बच्चे ने नाखून से वहां कुछ उकेरा है, छोटा सा नाम। विवान। अगली सुबह अरविंद ने होटल छोड़ दिया। रिसेप्शन पर जाते समय उसने सिर्फ इतना पूछा कि कमरा 309 पहले किसी परिवार ने लिया था क्या। स्टाफ ने बस इतना कहा, साहब, 5 साल पहले एक बच्चा उसी कमरे की दीवार के बीच फंस गया था। पूरे होटल में बस उसकी दौड़ने की आवाजें ही रह गईं। अरविंद ने पलटकर भी नहीं देखा। 309 का दरवाजा अपने आप धीरे से बंद हो गया, जैसे कोई बच्चा फिर से दीवारों में दौड़ने लौट गया हो।